हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ बॉन्ग गर्ल्स। ये है अगले दिन जिस दिन हम निकल गए थे घूमने के लिए वापस। एक्चुअली सच बताओ तो काफ़ी विंडी डे था, थोड़ी थोड़ी बारिश भी स्टार्ट हो गई थी तो ठंड लग रही थी। तो हमने पहले ही वेदर फोरकास्ट चेक कर लिया था एंड थोड़े बहुत जैकेट्स वगैरह पहन के ही हम निकले थे, क्योंकि यार सच में ठंड लग रही थी इस दिन। ब्राइटन बीच के दिन एक्चुअली वेदर थोड़ा अच्छा था, बट इस दिन ना थोड़ा सा ग्लूमी सा वेदर था। बहरहाल हम निकल गए थे बेलमंड से वापस स्टेशन ट्रेन पकड़कर क्लैपहैम जंक्शन एंड वहाँ से जा रहे थे विंडसर। विंडसर ना अपने आप में एक बहुत ही रॉयल प्लेस है लंदन में एंड ह्यूज बड़े बड़े कासल्स वगैरह वहाँ पर हैं, तो वो देखने के लिए लोग मेजरली जाते हैं एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल अगेन। ये था क्लैपहैम जंक्शन, वन ऑफ द बिगेस्ट जंक्शंस इन लंदन, जहाँ हम पहुँच गए थे। फिर यहाँ से हम जाने वाले थे विंडसर के लिए, नेक्स्ट ट्रेन हम पकड़ने वाले थे। एंड दी एंड जीजू ने ना ऐसा ही आइटिनरी बनाया था कि पूरे दिन हम क्या क्या आज कवर करने वाले हैं। सबसे पहले विंडसर हमारे लिस्ट में था, उसके बाद हम आगे बढ़ते। एंड ये देख लो आप वेदर, ये बाय द वे क्लैपहैम जंक्शन में हम वेट कर रहे थे विंडसर ट्रेन के लिए एंड पूरे काले बादल छाए हुए थे, बारिश हो रही थी, रुक रही थी, फिर हो रही थी, तो ठंडी लग रही थी। हम लोग विंडसर पहुंच गए हैं। यहाँ ब्रिटेन का मैप एंड ये जो ऊपर आप देख रहे हो ना, दिस इज ऑल्सो इन द कलर ऑफ द मैप इटसेल्फ। एंड स्टेशन से निकलकर बस थोड़ा सा ही हमें चलना था एंड वी स्टार्टेड सीइंग दिस ह्यूज बिग कासल्स। बहुत सुंदर लग रहे थे ये। एंड जब तक हम कासल वगैरह पहुंचकर फ़ोटो सेशन स्टार्ट ही कर रहे थे कि बारिश स्टार्ट हो गई एंड बारिश में खड़े खड़े हमने थोड़ी बहुत फ़ोटो सेशन कंप्लीट किया अपना। पर उसके बाद बारिश तेज़ हो रही थी तो फिर हमें थोड़ा सा शेड के नीचे आना पड़ा। उसके बाद फिर बारिश रुकी, फिर हम बाहर निकले, तो यही चल रहा था लिटरली यहाँ पे, बट बहुत सुंदर लग रहा था। थोड़े देर बाद फाइनली जब बारिश पूरी तरह से रुक गया तब हम वापस से घूमना स्टार्ट किया एंड दिस इज़ द कासल आई वाज टॉकिंग अबाउट। इट्स ह्यूज एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। इतना रॉयल फील दे रहा था ना, ये बहुत सुंदर लग रहा था। और यहाँ पर कुछ फोटोज़ भी मैं ऐड कर रही हूँ ताकि आप भी देख सको। एंड जब तक हम यहाँ पे पहुँचे पता चला कि क्लोजिंग टाइम हो चुका था कासल बंद होने का, तो उस चक्कर में हम अंदर तो जा नहीं पाए, लोग ऑलरेडी बाहर आ रहे थे। थोड़ी देर बाद वापस से शायद ये खुलने वाला था, बिकॉज इनका फिर वो आफ्टरनून टाइम इवनिंग टाइम ये लोग बहुत मेंटेन करते हैं। बट कोई ना, जब तक हम लोग बाहर ही घूमे, बहुत देर बैठे, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की, बहुत अच्छा लगा। एंड देन वी स्टार्टेड हेडिंग टूवर्ड्स टू एक्सप्लोर अदर प्लेसेस। एंड कासल के जस्ट ऑपोजिट था ये विंडसर रॉयल, विच वॉज एक्चुअली गिविंग ऑल द रॉयल फील। दोनों तरफ सिर्फ कैफ़ेज़, ह्यूज फूड एंड ईटरीज़ के छोटे छोटे शॉप्स, फिर आप थोड़े बहुत बेकरी आइटम्स के भी बहुत सारे शॉप्स थे, फ्लावर शॉप्स थे, बहुत सुंदर लग रहा था। एंड इसके अंदर ही अंदर आप जाओगे तो एक छोटा सा आपको स्टेशन मिलेगा, विच आई एम नॉट श्योर अबाउट द रूट्स, तो वो कोई और आई थिंक स्टेशन में फिर वो लेके जाते हैं। बट हम उधर तो नहीं गए क्योंकि हम ऑल द वे वॉक करके दूसरी तरफ गए विंडसर के, जहाँ पर बहुत सुंदर सा लेक्स वगैरह। ये देखिए, यही वे बेकरीज़ वगैरह की बात कर रही थी, बहुत सुंदर थे। चारों तरफ लोग कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, कोई ड्रिंक्स इंजॉय कर रहा है, खाने की जगह है, शॉपिंग की जगह, बहुत सारी चीज़ें थी। एंड इसको फिर हम क्रॉस करके गए दूसरी तरफ, क्योंकि जीजू बता रहे थे कि बहुत सुंदर एक लेक जैसा है वेयर देयर आर स्वॉन्स एंड ऑल, तो हम वहाँ गए बेसिकली। एंड कासल के सामने ही एक और लेन थी जहाँ पर आप शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हो, एज इन प्रॉपर जो ब्रांड्स होते हैं ना वो सारे अवेलेबल थी। रेस्टोरेंट्स वगैरह तो अलग लेन में थी, बट शॉपिंग की मैं अगर बात करूँ, चाहे वो एक्सेसरीज़ हो गया, फ्रिज मैग्नेट्स हो गया, सोवेनियर्स हो गया, हर चीज़ की शॉप्स थी। कासल तो बंद हो गया था, बट मैंने फिर एक छोटा सा वीडियो बनाया बाहर से ही, बिकॉज ये एंट्री गेट्स वगैरह भी इतने सुंदर लग रहे थे ना, द लैम्प्स एंड एवरीथिंग वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। कार पार्किंग के लिए भी जगह थी एंड दिस वाज द मेन गेट जहाँ पर आई थिंक विजिटर्स एंट्री कर रहे थे। विजिटर एंट्रेंस के काफ़ी सारे गेट्स थे। ये वही विंडसर रॉयल है जहाँ पर हम वापस गए एंड सारी जो ईटरीज थी वो सब क्रॉस करके फिर गए हम स्वॉन्स देखने के लिए।
स्टेशन क्रॉस करके, ये ब्रिज बेसिकली क्रॉस करके बिल्कुल नीचे ही इसके था एक छोटा सा फ्ली मार्केट, जहाँ पर आई लव लंडन लिखा हुआ, काफ़ी सारे सोवेनियर्स, टी शर्ट्स, फ्रिज मैग्नेट्स, टेडी बियर्स, सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह अवेलेबल थे। बहुत लोग यहाँ से ख़रीद रहे थे। एंड देन वी क्रॉस दिस, तो एक बहुत बड़ा सा ह्यूज पार्क आया जहाँ पर लोग ऑब्वियसली टहल रहे थे। एंड दी बता रही थी कि वो लोग कई बार एज अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आकर यहाँ पर विथ किड्स विथ फैमिली आते हैं फॉर स्मॉल पिकनिक। काफ़ी अच्छी जगह है। लाइकिंग लंदन, वेदर अच्छा लग रहा है। ठंड लग रहा था, पहला दिन ठंड लग रही थी, बट अब अच्छा लग रहा है। जिस दिन हम ब्राइटन गए थे उस दिन भी वेदर बड़ी मस्त थी, थोड़ी थोड़ी धूप, थोड़े थोड़े हवा। आज बहुत विंडी है एक्चुअली, बारिश भी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो गई तो ठंड लग रही थी, बट थैंक्स टू द जैकेट्स वी आर वेयरिंग कंफर्टेबल हो गए। एंड लंदन इज़ ऑल अबाउट वॉकिंग। क्या जॉय? क्या सही, हाँ बस चले जा रहे हैं। हर जगह जाने के लिए ट्रेन लो, वो रहा है बोट्स, बट हम शायद बोट राइड पे जाएंगे, बट इट वुड बी थेम्स बोट। दाঁড়াও हो जाए, दाঁড়াও। ना सुंदर लग रहे हैं स्वॉन्स। जस्ट लुक एट द स्वॉन्स। अक्षी, actually what are these? Huh? Have you fed them? Have you fed them last time when you came? আমরা সবসময় ফিড করি, সবসময় ফিড করি। আচ্ছা মনে হচ্ছে যখন তুই খাচ্ছিস আর নিজেও খাচ্ছিস, বেবি ওটা করিস না, পড়ে যাবে জলের বটলটা। এই বটলটা আমাকে দে। মা বলছে মুখ জল খাও। स्वॉन्स के साथ साथ यहाँ पर सीगल्स भी थे, गूज भी थे एंड डक्स भी थे, फिर गूज के बेबीज़ बेसिकली गूजलिंग्स भी थे। तो काफ़ी सुंदर लग रहा था। मतलब एक तो पानी यहाँ का इतना क्लियर, उसके बाद यहाँ पे ये लोग तैर रहे थे एंड यू कुड फीड देम, क्योंकि काफ़ी जगह पे ना वो लोग स्पेसिफिकली पार्क के बाहर लिख देते हैं दैट यू नॉट अलाउड टू फीड द एनिमल्स और द बर्ड्स, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे। एक्चुअली हर बार यहाँ आके उनको कुछ ना कुछ ज़रूर फीड कराती है। एंड देन वी गेव हर द बिस्किट पैकेट एंड एज यूजुअल ये स्वॉन्स रुक ही नहीं रहे थे। मतलब लिटरली उनका था कि उनका हाथ से ही डायरेक्टली ले लेंगे। वो छोटी है ना तो उसको भी थोड़ा डर लगता है, सो शी काइंड ऑफ वी ओनली एडवाइज्ड हर कि तुम इससे बेटर है डाल दो उनके मुंह के सामने एंड दे विल टेक इट ऑन देयर ओन। आप ऊपर दो, पानी में दो, कहीं भी दो, एंड दे वर जस्ट लविंग इट। आक्षी के साथ साथ मम्मी ने भी थोड़ी बहुत खाना वाना, जो भी बिस्किट वगैरह हमारे पास थी वो हमने फीड कराया। अदर किड्स वर ऑल्सो प्लेइंग अलॉन्ग एंड इसके बाद हम फाइनली यहाँ से निकल गए। एंड यहाँ से निकलकर विंसर स्टेशन से वापस हमने ट्रेन पकड़ा फॉर आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। ट्रेन के अंदर ये रहा वीडियो जो मैंने पिछले बार आप लोगों को आई थिंक दिखाया नहीं था, लिटरली खाली। एंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम लंदन में यही होता है। दी बता रही थी कि सारे स्टेशन, सारे ट्रेन तुमको बिल्कुल खाली मिलेंगे अनटिल अनलेस बहुत क्राउडेड स्टेशन है या बहुत क्राउड है, उस दिन स्पेसिफिकली कोई हॉलीडे है या कुछ है, ट्रेन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम खाली ही मिलते हैं। कभी कभी तो दी बता रही थी वो ऑफिस से लौटती है और ऐसा होता है कि मुश्किल से 1 या 2 पैसेंजर ही उसको मिलते हैं पूरे के पूरे कंपार्टमेंट में। बहरहाल हम पहुंच गए थे वाटरलू। ये भी एक बहुत बड़ा सा स्टेशन है। यहाँ से हम जाने वाले थे लंदन आई एंड बिग बेन देखने के लिए। स्टेशन पे थोड़ी बहुत परफॉर्मेंसेस वगैरह भी होते हैं एंड दिस वाज अ लेडी सिंगिंग आउट देयर, सो वी स्टॉप्ड फॉर अ मिनट। इस दिन का कंटिन्यूएशन आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा। टिल देन कीप वॉचिंग बॉन्कल्स एवरीवन एंड प्लीज सब्सक्राइब इफ यू हैवंट येट। मिलेंगे बहुत जल्द। बाय।